हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी. द पॉइंट पी 2-3 lies on AB such that AP is to PB is equal to 3:1. Find the coordinates of A and B. क्या कह रहे हैं कि A और B हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. जो A है वो x एक्सिस पे है और जो B है वो y एक्सिस पे है. और एक पॉइंट है P 2-3 जो कि ए बी लाइन को डिवाइड करता है AP is to PB को 3:1. तो हम इसको एक छोटी सी फिगर को कैसे बनाते हैं देखिए. हम इसको नॉर्मली लिख लेते हैं कि ये हमारी लाइन है. ठीक है, ये हमारे पॉइंट है A और ये है B. और इसका देखिए A से B ऐसे ही है ना, A से B और P पॉइंट ये रहा. ठीक है, और ये P पॉइंट क्या है 2-3. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब वो क्या कह रहा है कि AP को PB में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x0. क्यों x0 क्यों होंगे x0, ये हमारा 1 पॉइंट है तो हम इसको मान लेंगे x10. क्या होगा x10 y बिकॉज ऑन x एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या हो जाएगा 0y2. क्यों हो जाएगा ऑन y एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने x देखिए x1 y1 लेना चाहिए था बट हमें पता है कि वो x एक्सिस पे है तो y1 ऑलरेडी 0 है तो हमने ले लिया x1 0. अब ये B पॉइंट है, इसके x2 y2 होने चाहिए थे बट वो y एक्सिस पे है तो x 0 हो गया और y2 हो गया. उसके बाद पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:1. तो हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पॉइंट है XY, ये होता है हमारा x1 y1 और ये होता है हमारा x2 y2, है ना. तो यहाँ पे हमारा ये क्या है x1 0 और ये क्या है 0 y2. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा m1 m2. तो हम क्या कहेंगे पॉइंट PY यानी पॉइंट PXY है ना डिवाइड्स द AB इन रेशियो m1:m2. इसी तरीके से होता है. तो यहाँ से हमें क्या पता चला x कितना आ गया 2, y कितना आ गया -3, m1 कितना आ गया 3, m2 कितना आ गया 1. ठीक है, इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला. तो हम क्या लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है x किसके इक्वल होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. सोल्व कीजिए, x कितना है 2 इज इक्वल टू m1 कितना है 3, x2 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है x1. m1 प्लस m2 3 प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आ गया 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, 0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 4. इसको उधर ले जाइए 2 इंटू 4 इज इक्वल टू x1 और 8 इज इक्वल टू x1. तो x1 हमारा कितना निकल कर आ गया 8. उसी तरीके से हमारा y क्या होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. y कितना निकला है हमारा -3 इज इक्वल टू m1 कितना है 3, y2 कितना है y2 हमें नहीं पता, प्लस m1 कितना है 3, y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. -3 इज इक्वल टू ये क्या है 3y2 प्लस 3 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू
3y2 डिवाइडेड बाई 4। इसको इधर ले जाइए, -3 इंटू 4 और 3 को नीचे ले आइए इज इक्वल टू y2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4 इज इक्वल टू y2। तो हमारा पॉइंट क्या निकल के आया, y2 इज इक्वल टू -4। therefore coordinates of A are A के कितने क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 8 0, और B के क्या हो जाएंगे 0 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन।